क्योंकि आज भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था से पहले की तुलना में और अधिक जुड़ा हुआ है। लेकिन हमें यह भी देखना है कि इस चुनौतीपूर्ण दौर में we have entered 26-27 with a more stable macroeconomic foundation than during previous episodes of global turbulence. वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट एट 7.6% लगातार तीसरे वर्ष में 7% से ऊपर रहा और इस वृद्धि को डोमेस्टिक डिमांड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और सर्विस सेक्टर का मजबूत समर्थन मिला एंड एज ऑन डेट दीज ड्राइवर्स रिमेन स्ट्रॉन्ग। रिटेल इन्वेस्टमेंट घटकर ऐसी स्थिति पे आई जो पहले के वर्षों से कम है। फिस्कल डेफिसिट भी लगातार कम हुआ है। सरकार की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले कुछ वर्षों में बहुत बढ़ा है। आप लोग इस जानकारी से संपर्क हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की गति को बहुत गति और बल मिला है। बैंकिंग सेक्टर भी पहले की तुलना में कहीं मजबूत स्थिति में है और हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स लगभग $700 बिलियन पे भारत को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि अभी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हैं और हमें स्थिति पर लगातार नज़र बनाए रखनी होगी। जनवरी 2026 में क्रूड ऑयल की कीमत $63 प्रति बैरल थी, जो कि मई में आते आते $109 प्रति बैरल पे पहुंच गई है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत अपनी ज़रूरत का अधिकांश क्रूड इंपोर्ट करता है, इसीलिए इसका सीधा असर महंगाई, करंट अकाउंट डेफिसिट और गवर्नमेंट फाइनेंसेस पर पड़ता है। इसी तरह फर्टिलाइजर्स, मेटल्स और अन्य इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स की कीमत में भी वृद्धि हुई है, जिससे उद्योगों पे भी अक्रॉस सेक्टर्स कॉस्ट प्रेशर बढ़ा है। अब इसका असर आंकड़ों पे भी दिखने लगा है। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन अप्रैल 2026 में 8.3% पर पहुंच गया है, जो कि कई महीनों में सबसे ऊंचा है। फिलहाल रिटेल इन्फ्लेशन कुछ हद तक नियंत्रित है, लेकिन उत्पादन लागत में बढ़ोतरी का असर धीरे धीरे आम लोगों तक पहुंच सकता है और सरकार इस स्थिति पर लगातार वी आर मॉनिटरिंग दिस सिचुएशन वेरी केयरफुली। पॉजिटिव साइड पर, एज यू ऑल आर अवेयर, डोमेस्टिक हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स प्रेजेंट अ मिक्स्ड पिक्चर। रूरल डिमांड में कुछ सकारात्मक संकेत हैं, जैसे कि 2 व्हीलर और ट्रैक्टर बिक्री में मजबूती, जीएसटी कलेक्शंस और डिजिटल पेमेंट्स में भी आर्थिक गतिविधियों को दर्शा रहे हैं। परंतु मैन्युफैक्चरिंग और कोर सेक्टर्स की रफ्तार पहले की तुलना में कुछ धीमी हुई है। इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने आम नागरिक और उद्योगों पर प्रभाव कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। ऊर्जा क्षेत्र में भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने तेल के आयात के स्रोतों को काफ़ी डाइवर्सिफाई किया है। आज भारत लगभग 40 देशों से तेल आयात करता है और पहले की तुलना क्रूड की ज़्यादा मात्रा लगभग 70% ऐसे क्षेत्रों से आती है जो वर्तमान संघर्ष से कम प्रभावित है। इससे हमारा एक्सपोजर कुछ हद तक कम रहा है। सरकार ने ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डिमांड और सप्लाई दोनों साइड से कई कदम उठाए हैं, जैसे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज से आपूर्ति सुनिश्चित करना, डोमेस्टिक रिफाइनरी में प्रोडक्शन बढ़ाना, सप्लाई के कुछ की क्षेत्रों को प्राथमिकता देना, फ्यूल एक्सपोर्ट्स पे रेस्ट्रेंट लगाना इत्यादि। आम लोगों पर बोझ कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी की भी कमी की गई है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का पूरा असर सीधे उपभोक्ताओं पर ना पड़े। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए भी तेज़ी से काम किया जा रहा है। सरकार ने कोल गैसिफिकेशन जैसी योजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे देश में उपलब्ध कोयला
का उपयोग करके फर्टिलाइजर्स, पेट्रोकेमिकल्स और अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और साथ में ही विदेशी मुद्रा की बचत। उद्योगों और निर्यातकों को राहत देने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। एमएसएमई एक्सपोर्टर्स को सहायता, फास्टर कस्टम क्लियरेंस, कुछ शुल्कों में राहत, विभिन्न सेक्टर्स को क्रेडिट सपोर्ट, द मरीन रीइंश्योरेंस पूल फंड जिससे ऑलरेडी 2 केसेस हैव ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड, उद्योगों को इस कठिन समय में स्थिर रखने में मददगार साबित हो रही हैं। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के कई देशों के साथ व्यापारिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत किया है। यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप सहित कई देशों के साथ समझौते भारत के लिए नए बाजार, नए निवेश के स्रोत और व्यापार के अवसर खोल रहे हैं। इसके अलावा भारत तेज़ी से उन क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है जो आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, AI बेस्ड सर्विसेज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोफार्मा एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल और सोलर मैन्युफैक्चरिंग को भी बल दिया है। यह केवल वर्तमान संकट से निपटने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम होगा। निवेशकों का भरोसा मजबूत करने के लिए सरकार लगातार सुधार भी कर रही है। FDI नियमों को सरल बनाया गया है। कई सेक्टर्स में FDI की निवेश की सीमाएं बढ़ाई गई हैं और कारोबार करना आसान करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल किया गया है। Continuous and sustained reforms have become the order of the day in government functioning. हमें ये ध्यान रखना होगा कि while we continue to address the current situation, परंतु आने वाले महीनों में वैश्विक स्थिति कुछ सामान्य हो भी जाए, पर उसका पूरी तरह से स्थिरता लौटने में अभी समय लगेगा। इसीलिए हमें लंबी अवधि की तैयारी के साथ आगे बढ़ना है। भारत के पास, जैसा कि मैंने मेंशन किया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर स्ट्रॉन्ग, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स रिमेन स्ट्रॉन्ग, हमारी वित्तीय स्थिति बेहतर है पहले से, जो इस कठिन समय में हमें सहारा दे रही है। परंतु वी ऑल्सो रिकग्नाइज दैट करंट अकाउंट डेफिसिट इज़ वन एरिया दैट वी हैव टू वॉच केयरफुली, क्योंकि हमारे इम्पोर्ट्स ज़्यादा है और अभी विश्व स्तर पे प्राइसेस बढ़े हुए हैं क्रूड की, जिसमें हम डिपेंडेंट हैं इम्पोर्ट्स पे। इसीलिए वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सतर्क और संतुलित नीति की आवश्यकता बनी रहेगी। मैं अंत में ये कहना चाहूँगी, दिस वॉज टू गिव यू अ पिक्चर ऑफ हाउ वी सी इन लाइन विद द टॉपिक ऑफ द सेमिनार एंड द वर्कशॉप दैट जो हो रही है यहाँ पे, that we recognize that our macroeconomic fundamentals are strong. We recognize कि विश्व में अनिश्चितता बनी हुई है और इसका असर अभी आगे भी चलेगा। यही फीडबैक हमें इन्वेस्टर्स से, हमें उद्योग से और लोगों से मिलता है। तो ऐसे समय में हम सतर्क, continuously we are alert, we are alive to the situation. We recognize our strengths. वी रिकग्नाइज कि हमें कहाँ कहाँ कार्य करना है। और मैं यह कहना चाहूँगी कि वी विल कंटिन्यू कि जिस तरह से हम कोऑर्डिनेटेड और रिस्पॉन्सिव और अडेप्टेबिलिटी शो कर रहे हैं अपने एक्शन में, अपने पॉलिसी सपोर्ट में, वो कायम रहेगा। और साथ में जो थोड़े मीडियम टर्म इम्पॉर्टेंट हमारे स्ट्रक्चरल इश्यूज़ को एड्रेस करने की जो हमारी मुहिम है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करना, चाहे सर्विसेज सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना, जो कि पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं, वी विल कंटिन्यू ऑन दैट पाथ टू स्ट्रेंथन आवर फंडामेंटल्स, टू एड्रेस द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी विल कंटिन्यू द रिफॉर्म्स दैट आर नीडेड, ताकि हम हमारे उद्योगों को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मिले और साथ में नागरिकों को ईज़ ऑफ लिविंग, and while parallelly continuing to work so that हम आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार और to provide me the मंच, and wishing everyone
that we can come out with this on this crisis stronger, like we always have, and the assurance that government is fully alert and alive to the situation, and we will continue with our policy actions. Thank you so much.